जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, कलाम खुदा सुनिए। शॉर्ट कलाम जो कि 5 मिनट का है, और सीरीज़ हमारी वही पुरानी कि जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ऐसे ही जो आपने सुना होगा, अक्सर आप मसीही चर्चेज़ के अंदर, इबादत खानों में जब आप देखते हैं कि किसी के अंदर नापाक रूह आ जाती है, बदरू आ जाती है, कलाम के दौरान भी अगर किसी में ज़ाहिर हो जाए, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में भी आगे हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह भी जब कलाम कर रहे थे तो ये हुआ कि नापाक रूह ज़ाहिर हो गई। लेकिन जब हम नापाक रूह को देखते हैं तो अगे ढोलकियां वजाना शुरू कर देने, और अगे गीत गाना शुरू कर देने, वो अगों होर मस्त हो जाती, होर नचना शुरू हो जाती है। वो आपे से बाहर हो जाती है, फिर हमसे कुछ होता नहीं है। फिर हम जोर लगाते हैं, शोर डालते हैं, ये हो जा वो हो जा, पूरी पूरी रात लगाते हैं। ओ भाई, बदरू पे पूरी रात क्यों लगा रहे हो? 2 जुमले काफ़ी हैं। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से निकल जा, ख़त्म हो गई बात। नहीं निकल रही तो जाएं, जाके अपनी रूहानियत के ऊपर नज़र करें, अपनी तालीम की खबर लें। पौलुस रसूल तो कहता है अपनी तालीम की खबर लो। तो अपनी रूहानियत पर नज़र करें, क्या हम इस लायक हैं भी कि ये काम कर सकें? तो पहले तो अपना कनेक्शन बनाइए जिंदा खुदा बाप से। दूसरा एक्शन आपने देखा होगा बदरूहों का, कि लोग माइक देते हैं बदरूहों को। हाँ जी, बोलिए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं, कौन है आप, ए तेनू वाड़िया किन्ने वे, निशानी दस के जा। वो दस देंदी है तेरी भुफी जड़ी पंजाब च, उत्थे कतलोगारत शुरू हो जाती है। इनको इतनी होश नहीं है खादमानों को, इनको खादमीन को, खुद्दाम को, पासमानों को, नबी रसूलों को, जो झूठे हैं, जो पेट के खादिम हैं, कि इबलीस झूठा, बल्कि झूठों का बाप है। तुम लोगों का बाप है इबलीस, इबलीस झूठा है। उन्हें किसी का भी नाम ले लेना है तो उत्थे कतलोगारत होया नहीं है। इत्थों ते निकल जाएगा तो उत्थे इबलीस ने अपना काम कर जाना है, किसी मर मां मरबू के। फिर सदियां तक चलदियां ने खानदाना दी दुश्मनियां। क्या करते फिरते हैं आप लोग? किस दुनिया में रहते हैं? कौन सी दुनिया है? ये बड़ी मशहूर डिनोमिनेशन है जो माइक पकड़ाती हैं, बोलती हैं भाई बोलो इससे। कई बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, को निशानी मांगी, जान लगी को निशानी मांग के जाए। अरे, जहालत की इंतहा, काला जादू अभी भी इनके दिलों में, इनके दिमाग के अंदर शैतान ने ठूसा हुआ है। वही तरकीबात तकरीबात जो है, तरकीबें जो है, यहीं पे लड़ाते रहते हैं। तो आप जब चारों अनाजीलों को देखेंगे, चारों अनाजील में ये आयतें भर भर के हैं, भर भर के हैं कि यीशु मसीह नापाक बदरूहों को बोलने ही नहीं थे देते। एक जगह पर सिर्फ उन्होंने कहा कि बता तेरा नाम क्या है। वो कहता है लश्कर। वो इसलिए बताने के लिए दुनिया को कि भाई देखो, मैं एक एक बदरू भी निकालता हूं, मैं 7 7 बदरूहें भी मरियम मगदलीनी में से निकाल चुका हूं। लूका की किताब पढ़ो तो देखो, मैं लश्कर भी निकालता हूं। सिर्फ इसलिए उसने नाम पूछा था। बाकी वो क्या करता रहा, चारों ना जेल में आप पढ़ें, आप तमाम अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर और नए अहदनामा के जितने खतूत हैं उनमें पढ़े। खुदा यीशु मसीह करते करते, मैं आपके सामने पैसेज पढ़ता हूँ। मुकद्दस मरकस रसूल के मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ता चला जाऊंगा। इस पैसेज को सुनिएगा। फिर वो कुफरनहूम में दाखिल हुए और फिलफौर सबत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा। और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फ़कीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिल फौर उनकी इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी, और यूं कहकर चिल्लाया, वो यूं कहकर चिल्लाया कि ए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? हमें तु मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। शैतान इब्लीस कह रहा है, मैं तुझे जानता हूं यीशु नासरी कि तू कौन है, तू खुदा का कुद्दूस है। क्या कह रही है? खुदा का कुद्दूस है। 25वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह। यीशु ने उसे झिड़क कर क्या कहा? चुप रह, इसमें से निकल जा। हालेलुया। 26वीं आयत में लिखा, पस वो नापाक रूह उसे मरोड़ कर बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। यही काम होता रहा, होता रहा, होता रहा।
खुदावंद यही काम करता रहा, और आखिर में जब आप आते हैं 34वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया, और बहुत सी बदरूहों को निकाला जो बदरूहों को बोलने ना दिया, और बदरूहों को बोलने ना दिया क्योंकि वो उसे पहचानती थी। वो बदरूहों को बोलने ही नहीं था देता, बदरूहों को बोलने नहीं था देता। बदरूहें कहती हैं वो सरदार काहिन के बेटों से, जो एक से ज़्यादा थे, दो थे या चार थे, उनको कहती हैं हम तो पौलुस को भी जानती हैं, हम तो यीशु को भी जानती हैं, तुम लोग कौन हो? बाइबल में लिखा उनको मारा, उनको नंगा किया, हदमुआ किया, और इंग्लिश में देखें वो हाफ मर्डर था, घायल किया और उन्हें नंगा बार भगाया। अमाल की किताब जब आप पढ़ते हैं तो पहले तो आपकी पहचान होनी चाहिए बदरूहों को कि आप हो कौन। तो कई होते हैं नकली पासबान, ऐसे यीशु का नाम लिए फिरते, तो भाई उनका ये हाल भी हो सकता है। आपको पहचान बनानी है ना मसीह में, तो आपको मसीह को वक्त देना पड़ेगा, आपको मसीह के साथ चलना पड़ेगा, ऐसी पहचान नहीं हो जाती। तो बदरूहें यीशु को जानती थी, तो बाइबल में लिखा है वो बदरूहों को बोलने भी नहीं था देता, और कहता था चुप, डांट के क्या कहता था, चुप, इसमें से निकल जा। आप और मैं कल को ये एक्सपीरियंस करने जाएं, प्रैक्टिकल करने जाएं, तो हमें भी यही कहना है। हाँ उन्हों का कोई बायोडेटा उत्थे इंज लेंदे ने जिवें कोई शनाख्ती कार्ड बनाना है और या बेफॉर्म बनाना है। उसको जाएं बोले चुप कर जा और यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। और कुछ जिनसे ऐसी होती है, अगर आपसे नहीं हो रही है, कुछ जिनसे बाइबल में लिखा है ऐसी होती हैं कि रूह रोज़ा और दुआ के बगैर नहीं निकलती। आप जाने से पहले रोज़े रखें, दुआ करें, उनके घर वालों को कहें दुआ करें, रोज़े रखें, और उसके बाद बाइबल कहती है कि अपनी तालीम पर भी खबर कर। अपनी तालीम भी तो वे की पे देना फिरना, वरना ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌਨਸਰਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌਨਸਰਟ ਬਦਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਫੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ को तमाशे करवाते होंगे ने। आप सभी जानते इस बारे में। खुदा इनको और इनकी नस्लों को बर्बाद करेगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने खुदा के कलाम के साथ खिलवाड़ किया है। आप भी सोचें कहीं आप खुदा के कलाम के साथ खिलवाड़ करने वाले नहीं। पहली ऑडियो को सुनिए, जो उसने कहा है उस पर चले, तभी खुदा आपके साथ है। सो जय यीशु दी, हर जय यीशु दी। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय मसीह की।